नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन अनुज कुमार के साथ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में इस समय में फिलहाल मौजूद हैं और ये आपका गायत्री कॉलोनी की कहलाने वाला एक जगह है, जहां पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ की जो निगम पार्षद हैं वो हैं कविता हजारीलाल चौहान जी, जो कि 85 नंबर वार्ड से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे कुछ समय पहले जो है मैंने अभी वीडियो यहाँ पर कवरेज करी थी। वीडियो कवरेज करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो इससे भी ज़्यादा बदतर यहाँ पर ज़िंदगी थी और आज यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है वो और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो सामने दिखाएं, यहाँ दिखाएं इस जगह को कि यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरीके से आते होंगे और लोग अपने घरों से किस तरीके से निकल कर जाते होंगे। यही आपने देखा होगा, बिल्कुल ठीक पीछे जो है वो एक छठ घाट जो है वो बना हुआ है, जो कि तमाम यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर के छठ के अंदर में पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। और यहीं पर संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी ये मूर्ति सामने आपको देखने को मिल रही होगी। एक बारी मैं कहूँगा सामने जूम करके दिखाएं, सामने जूम करके दिखाएं। ये वो संविधान के रचयिता है जिसने हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर में अपनी हक को मांगने का जो है अधिकार दिलाया, हर उस महिला को आरक्षण का अधिकार दिलाया, हर किसी को वो राइट्स कर दिए जो अपने अधिकार कानून से मांग सकता है और कानून के दायरे में रह करके कोई भी काम करवा सकता है जो उसके हक का हो, उसका राइट जो बनता है वो करे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उसी संविधान से बना हुआ राजनीति, जी हाँ, वो राजनीति जो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के साथ में खेली गई। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो मौजूदा जो इस समय यहाँ पर जो विधायक थे, मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक थे मौजूदा में, जो कि अभी भी विधानसभा जो है ये विधायक नहीं है यहाँ पर, वो हैं राजकुमार आनंद जी जो थे, वो यहाँ से इन्होंने पार्टी किसी कारणवश जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद में वो चले गए सपा के अंदर में, हाथी का साथ ले लिया। हाथी के साथ लेने के बाद इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो है उन्होंने कार्यकारिणी के जो है वो बन चुके हैं वहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं उन नेताओं से जो कहते तो हैं कि हम नेता हैं, मगर क्या उन लोगों ने जिस तरीके से आज 2 साल निगम के चुनाव के भी होने वाले हो गए और वहीं पर मेयर जो कि डॉक्टर शैली ओबराय जी जो थी, वो भी यहाँ की पूरे दिल्ली की जो मेयर है, पूरी व्यवस्थाओं को वो देख रहे हैं, एमसीडी की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जल बोर्ड की व्यवस्थाओं को आम आदमी पार्टी देख रही है, आतिशी जी देख रहे हैं, संजय जी देख रहे हैं, तमाम ऐसे नाम है जिनको बोला जा रहा है कि देख रहे हैं। वहीं पर अरविंद केजरीवाल जी जो कुछ समय से जो है कि वो ईडी वगैरह और सीबीआई के चक्कर के अंदर में जेल में थे, अब वो भी छूट करके चले आ चुके हैं। लेकिन यही वो स्थिति आप देखिए कि बलजीत नगर, गायत्री कॉलोनी, पटेल नगर, नेहरू नगर या नेहरू नगर सब्जी मंडी की कहूँ या मैं गायत्री कॉलोनी की कहूँ, पूरे एरिया के अंदर में जिस तरीके की आज ये स्थितियाँ आपको सामने दिख रही होंगी। ये रोड बताया जाता है कि हम आपको रोड अच्छी देंगे, नाली सीवर की व्यवस्थाएं देंगे। क्या ये नाली और सीवर की व्यवस्थाएं क्या यही आम आदमी पार्टी की देन है? पूरे दिल्ली के अंदर में आप कहीं से भी आप उठा करके देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं बरसाती पानी जो है वो भरे हुए हैं, लोगों की गाड़ियां जो है वो चलती हैं और कहीं ना कहीं वो सीवर के अंदर में चली जाती हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। आखिर में इन सबका आखिर में ये उत्तरदायित्व कौन है? आखिर में आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली को देख रही है तो आखिर में वो है। और वहीं पर मैं बोलना चाहूँगा, जो यहाँ की माननीय सांसद जो कि सुश्री बांसुरी स्वराज जी जो हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा, उन्होंने देखा भी होगा कि गायत्री कॉलोनी की क्या स्थिति है, गायत्री कॉलोनी के लोग किस तरीके से जी रहे हैं। आज यहाँ पे तमाम जनता सिर्फ इसीलिए आक्रोशित है कि आखिर में गायत्री कॉलोनी को बसे हुए तकरीबन कई साल हो चुके हैं। यहाँ से वोट तो लेने आते हैं नेता, लेकिन क्या वोट के नाम पर उनको सुविधा दी जाती है? ये सबसे बड़ा एक सवाल होगा उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ से जीत करके गए हैं, लेकिन यहाँ के लिए काम कोई नहीं किया। आखिर में क्यों नहीं किया? क्या जब वो वोट लेने आएंगे तभी लोगों को हाथ जोड़ेंगे? हाथ जोड़ने से पहले आप उनको काम तो करा करके देखिए कि आखिर में आपको क्या वोट मिलेगा? नहीं, लेकिन वोट मिलेगा जब आप काम कराएंगे। लेकिन ये क्या ऐसी स्थिति के अंदर में अगर आप ये समझिए कि अगर वोट मांगने आते हैं तो क्या आपको वोट मिलने का अधिकार है? मैं जनता से सवाल करना चाहता हूं,
जनता से सवाल करना चाहता हूं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, जो दिल्ली सरकार के अंदर में लेकर के आए और एमसीडी के अंदर में लेकर के आए, क्या अब आपको ये वोट मिलेगा? ये मैं नहीं कह रहा, अब ये जनता खुद कहेगी। और इसी जगह पे मैं खुद यहाँ का मूलभूत निवासी हूँ। आज 40 साल की 42 साल की उम्र हो गई है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन आम आदमी पार्टी के होते हुए यहाँ पर हुई, वो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुई। आखिर में इसका रीजन क्या है, और ये आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए। वहीं पर मौजूदा यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद बने हुए हैं, हम लोग एक बारी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है पंडित जी आप? मेरा नाम विद्याधर मिश्रा है जी। मिश्रा जी, आप ये स्थिति देख रहे हैं और इससे पहले भी बहुत सी स्थितियां जो है वो गंभीर थी। हाँ, और रोड नहीं है, सीवर नहीं है, नाले नहीं है, और लेकिन वोट जो है मांगने चले आते हैं। हाँ सर, वोट मांगने के तो सारे नेता लोग आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं। काम कुछ भी नहीं हो रहा है और 25-30 वर्षों से इसी नरक की जीवन जिंदगी जी रहे हैं। जो है कोई भी नेता आता है, कुछ भी काम नहीं करता है, केवल वोट के समय दिखाई पड़ते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं हम लोग हेल्प कर रहे हैं, ना मदद कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोग सामान लेके जाते हैं, इसमें कई बार गिर गए हैं लोग सामान लेकर करके जो है पानी के अंदर में जो है। लेकिन कोई भी नेता हम लोग को मदद नहीं कर रहा। कुछ समय पहले यहाँ पे इस खंबे से करंट भी लग गया था। हाँ, अभी करंट आ गया था इस पानी के लगने की वजह से, दुर्घटना होते होते बची जो है। अब देखिए, पटेल नगर के अंदर में भी लगातार आप लोगों ने घटना देखी होगी करंट लगने के अंदर, साउथ पटेल नगर के अंदर में हुई। वहीं पर यहाँ पर भी कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक सूचना दी थी कि गायत्री कॉलोनी के अंदर इस पोल से जो है वो करंट आ गया था, क्योंकि पानी यहाँ पर भर गया था। बरसाती पिछले साल की बात है, और इस साल भी जो है अभी बीच के अंदर में भी किसी को करंट लगा था। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, आखिर में लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ यही चाहते हैं कि अच्छा शिक्षा मिल सके, हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश जो है माँ बाप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर राजनीति में रहने वाले लोग क्या किस तरीके से राजनीति तो करते हैं, मगर राजनीति के बदले वोट तो लेते हैं, लेकिन वोट के बदले क्या उनको सुख सुविधाएं दे पाते हैं? ये सबसे बड़ा अपने आप में सवाल होगा। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। यहीं रहते हो आप? सामने आओ जरा कैमरे के। आप युवा हो और ऐसी स्थिति के अंदर रह रहे हो, क्या कहोगे ऐसी पार्टियों को? अरे वोट लेते हैं, इसके बाद काम हम कुछ कराते हैं नहीं, यही है। और क्या बोलते हैं, यही पानी घरों में जाता है, ये देख सकते हैं, घरों में सीधे जा रहा है पूरा पानी। इसके वजह देख सकते हैं आप, ऊंचा मतलब करवा रखा है क्योंकि पानी ना जाए, इसीलिए। यहीं पर देखिए कुछ महिलाएं हमारे साथ में बनी हुई हैं। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने आए आप, हम लोग एक बारी इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वहीं पर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी और SC/ST के मोर्चा के मंत्री जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इनसे हम बाद में कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि ये भी राजनीति में है तो सवाल इनसे जायज़ बनता है कि इनसे भी किया जाए, ताकि इनसे भी जवाब लिया जाए कि आखिर में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, आखिर में किस तरीके की राजनीति है कि लोगों जीतने के बाद में लोगों का कोई काम नहीं, लोगों का कोई किसी तरीके से भी यूं कहूं कि वोट के नाम पर अगर इन लोगों को अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, नाली, सीवर मिलने चाहिए, वो क्यों नहीं मिलते? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? लता मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, ये स्थितियां हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने? क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे सबका यहाँ परेशानी है पानी का, और जो ना है पानी बाहर निकलता नहीं है, हम गंदगी रहती है, हम सब गंद में रह रहे हैं। बीमारी अलग से बढ़ती है, बीमारी डेंगू अलग से बढ़ रही है, कोई इसको समस्या हल करने वाला नहीं है कि कोई समस्या हल करने के लिए यहाँ की निगम पार्षद हैं जो कविता चौहान जी आती हैं क्या? वो कभी हम तो देखे नहीं है उनको कि कैसे हैं वो। 2 साल से ऊपर हो गया निगम पार्षद का उनको चुनाव। हाँ, नहीं, कभी नहीं आई यहाँ पे। अब देखिए, निगम पार्षद हैं लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर में वो घूम करके भी नहीं आती हैं कि आखिर में लोग उनको चेहरे से जान सकें। सिर्फ वो वोट लेने आते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को ही भूल जाते हैं 2-4 महीने के बाद में कि कौन सा बच्चा आया था। 2-4 महीने, साल भर के बाद तो वो भी बड़ा हो जाता है तो उसका चेहरा भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये जनता के पास में अगर लगातार अगर वो आती रहती तो कम से कम इनको शकल तो याद रहती। आपकी तो शकल भी याद नहीं है। हाँ, देखे हो आप? कभी नहीं देखे। माला तो पहनाया होगा आपने? कभी नहीं पहनाया, उन्हें यहाँ आई है। यहाँ पे आई भी नहीं है? नहीं। तो वोट कैसे दिया आपने? अब हम लोगों को तो यहाँ आधार कार्ड है ही नहीं, मेरा गांव का। वोट नहीं है? वोट देते हैं माता जी? हाँ देते हैं। तो आपने वोट तो दिया होगा ना? हाँ। जैसे भाई वो यहाँ पे नहीं आई हैं, उनके जो लोग बाग आने वाले वही सब आए थे। अच्छा, उनके जो शागिर्द हैं वो आते हैं। वो लोग बोलते हैं वोट दो। हाँ, वोट दो। उनसे फिर आप लोगों ने उनसे क्यों नहीं बोला कि आप यहाँ पे काम करवाओ? बोलते हैं भैया कि सीवर नहीं बनवा रहे हो, रोड नहीं बनवा रहे हो, हम सब कीचड़ में पड़े हैं। लेकिन वो कह रहे करूंगा माता जी करूंगा। अब तो 2 साल से भी ज्यादा हो गया विधायक का दूसरा इलेक्शन भी। हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं किए, कहीं कुछ नहीं। हमारे घर में लाइट भी नहीं है।
लाइट भी नहीं है हमारे लाइट के यहाँ पे क्यों घर बनवाए हमारे, तो बच्चे हमारे को पता नहीं था। अब वो कंप्लेन के दूसरा मीटर के लिए जो पुराना मीटर था वो लेके चले गए। अच्छा। तो मीटर के लिए मैं दौड़ रही हूँ आज 5 महीने से, लेकिन वो नहीं लगा रहे हैं, मीटर नहीं लगा रहे हैं। बताइएगा, कोशिश करेंगे हम लोग। हमारे साथ में नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप सामने देख सकते हैं, गमछा भी आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का है, बैच भी होगा शायद मेरे ख्याल से। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, क्या राजनीति का यही मतलब है कि जीतने के बाद नेता ना पहुंचे और काम ना हो? देखिए, दिल्ली के अंदर सरकार केजरीवाल की, दिल्ली एमसीडी में सरकार केजरीवाल की। केजरीवाल जी ने कहा था मुझे निगम दे दो, एमसीडी दे दो, मैं दिल्ली को चमका दूंगा, और दिल्ली का हाल आप देख लो। और ये हमारी बस्ती कोई आज की नहीं है, कल लगभग 30-35 वर्षों पुरानी है। 15-25 साल, पिछले 25 साल से यहाँ कांग्रेस रही है, और पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी का यहाँ विधायक रहा है, और अब निगम में भी आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक निगम पार्षद है। और यहाँ से कुछ मात्र 100-200 मीटर की दूरी पे दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जी का निवास है, बिल्कुल जस्ट उतरते के साथ ही। तो उनको ये क्षेत्र नहीं दिखता। और आने वाले जितने भी यहाँ पर ये हमारी जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, महिलाएं बैठी हैं, आप इनसे ये पूछो कि इसके लिए हमने कितना प्रयास किया। मैं खुद राजनीति में हूँ, मैं खुद चेहरा नहीं पहचानता कविता चौहान जी का कैसा है। और उनके हस्बैंड हजारी लाल चौहान जी यहाँ से पिछली बार विधायक रहे, और उनसे पहले भी आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक रहे। उस क्षेत्र का उनका कोई नहीं, उनको लगता है कि आओ सिर्फ इनको डराओ कि जी आपकी झुग्गी झोपड़ी बीजेपी वाले तोड़ दें। पिछले 40 वर्षों से तो बीजेपी यहाँ पर रह नहीं रही, और 40 वर्षों से कोई मकान किसी ने नहीं टूटा। लेकिन ये झूठ की राजनीति, डर की राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो टैंकर माफिया यहाँ इतना इन लोगों को डरा के रखता है कि टैंकर चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट देना होगा, नहीं दिया तो तुम्हारा। तो ऐसा बोलने वाले आखिर में कौन होंगे? यहाँ के लोग हैं, स्थानीय ही लोग हैं। तो ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी के लोग, अरे भैया कार्रवाई करने वाले विधायक उनको कुछ हाथ ही नहीं लगाने देते। विधायक तो है ही नहीं है। अब विधायक जो चले गए हैं, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, और अभी भी आम आदमी पार्टी के विधायक से ही चुनाव लड़के गए थे वो लोग भी। अब वो एक अलग बात है, वो पार्टी से चले गए हैं, लेकिन क्षेत्र का क्या कसूर है? लोग, क्षेत्र की जनता ने उनको चुन के भेजा था। अपना कार्यकाल तो उन्होंने पूरा किया, बस 7 महीने का कार्यकाल ही छोड़ करके गए। 7 महीने से क्या होता, लगभग 4.5 वर्ष तो थे। तो आखिर में फिर भी जनता। आप मेरी बात सुनिए कि केजरीवाल जी दिल्ली का देख रहे हैं, वो कहते हैं दिल्ली का मालिक हूं मैं। वो दिल्ली का मालिक आके देखे ना यहाँ पर, यहाँ के लोगों की क्या हालत है। वो दिल्ली के मालिक से पूछे, हर जगह बोर्ड लगा दे दिल्ली का बेटा, दिल्ली का मालिक, और देखें आके एक बार यहाँ पे जनता किस तरीके के नरक में रहती है। दिल्ली की मेयर बहुत दिल्ली की मेयर को भी मैं कह रहा हूँ, नहीं 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे रह रही है। यहाँ पे देखिए ना, ये मच्छर किस तरीके से पनप रहा है। और ये आज डेंगू का जिस तरीके से दिल्ली के अंदर माहौल है, जब से एमसीडी में फैल गया है। हाँ, जब से एमसीडी में केजरीवाल आया है, ये केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को भी भ्रष्ट बना दिया था। अब एमसीडी के अंदर ही भ्रष्टाचार चालू हो चुके हैं। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी से जो है, अब इस समय सांसद जो है वो सुश्री बांसुरी स्वराज जी जो है वो चुनी हुई है। अब जिस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा के अंदर में अब चुनाव आने वाले हैं, अगर यहाँ की जनता अब जो सांसद हैं, अब उनसे अगर वो गुजारिश कर रही हैं, जब आम आदमी पार्टी अगर नहीं कर रही है, या यूं कहूं कि बिल्कुल लाचार हो चुकी है, तो आप क्या कहेंगे? आप बांसुरी स्वराज जी के क्या यहाँ पे काम करवा पाएंगे? देखिए, बांसुरी स्वराज जी यहाँ आए थे क्षेत्र में, जब वो जीत के गए तब भी उन्होंने भी एक ही बात कही थी कि यहाँ की सबसे बड़ी मूलभूत जो समस्या है वो हमारे यहाँ की सीवर लाइन, और ये एरिया स्लम केस में आता है। उन्होंने इसके ऊपर प्रोजेक्ट इनका निकलवाया है, देखा, और उस पर काम करना शुरू कर दिया। और आप भी समझो कि अब आने वाले समय में ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है। ये बस्ती लगभग 40 साल वर्षों की पुरानी है, और इस बस्ती का थोड़ा भूगोल जिस तरीके का बना हुआ है, हम नहीं चाहते कि किसी का घर या किसी का कुछ ऐसे टूटे। तो उस हिसाब से सारा काम बनाया जाएगा ताकि हमारे इस क्षेत्र की जगह को एक सीवर लाइन और पानी की लाइन मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने सारी समस्याएं देखी, लगातार पूरे बलजीत नगर के अंदर में मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी से मैं कहूंगा कि वो यहां पर आएं और इस क्षेत्र का पैदल चल करके आप दौरा करें। जब आप पैदल नहीं चल पाएंगे तो आप ये समझिए कि ये जनता, करोड़ों की जनता जो है वो किस तरीके से पैदल चलेगी। मैं डायरेक्ट आपको ये बताता हूं कि हमारे यहाँ पे जो सांसद जो चुनी गई हैं, या इससे पहले जो सांसद जो चुनी गई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैं उनको भी अपनी वीडियो के
माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी एक बारी यहाँ पर आइए, ज़मीनी स्तर पर आकर के आप भी पैदल चल करके देखिए कि यहाँ की जनता किस तरीके से चल रही है। अगर आप चल जाएंगे तो ये पूरी जनता चल जाएगी, अगर आप नहीं चल पाते तो आप ये समझिए कि ये जनता किस तरीके से जी रही होगी और किस तरीके से चल रही होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, तरस खाइए। मैं उन लोगों से, राजनीति करने वाले लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आकर के आप पैदल आइए। आप लोगों माला पहनने वाली राजनीति मत कीजिए, आप वो राजनीति कीजिए जो सभी के हित के अंदर में बैठे और सभी के एक एक समाज के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी बात हो जिसके अंदर में लोग आपको ये कह सके कि अगर राजनीति करी तो उन्होंने राजनीति करी। जिस तरीके से देश की भावना और सच्ची सेवा की भावना होती है उस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। बाकी मेरे कैमरामैन अनुज के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।